गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम सेकेंड ईयर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैमरी ग्लैंड, मेंस्ट्रुएशन। तो ये सारा टॉपिक आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा और टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिया जाएगा। वो पीडीएफ आप पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस फिगर को समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन होता है कि मैम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मेन रूप से स्पर्म का निर्माण और मादा में जो होता है, फीमेल में जो होता है अंडे ओवम, उसके फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड होता है। इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला अंग होता है वृषण कोश, जिसको बोलते हैं स्क्रूटम। दूसरा होता है वृषण, जिसको बोलते हैं टेस्टिस। तीसरा होता है अधिवृषण, जिसको एपिडाडाइमिस बोलते हैं। चौथा होता है शुक्रवाहिका, जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। उसके बाद पांचवा होता है वृषण रज्जु, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड या फिर सेमाइनल वेसिकल्स भी कहा जाता है। उसके बाद है शुक्राशय, जिसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। उसके बाद है रसखलनीय वाहिकाएं। रसखलनीय वाहिकाएं को इजैकुलेटरी डक्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड तो इंग्लिश में वही नेम है इसका। उसके बाद है मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। उसके बाद है सीसन, जिसको बोलते हैं पेनिस। तो इतना सारा पार्ट जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्क्रूटम यानी कि वृषण कोश क्या है, कैसे है, ये देखने वाले हैं हम लोग। तो वृषण कोश में जैसे कि देख रहे हैं हम लोग कि वृषण कोश के अंदर टेस्टिस होता है। वृषण कोश के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होता है, एक थैला टाइप का एक संरचना होता है स्क्रूटम, जो कि उदर गुहा से बाहर और पेनिस के नीचे तथा जांग के बीच में लटका हुआ रहता है। प्रत्येक कक्ष में एक वृषण, एक अधिवृषण तथा वृषण रज्जु का वृषणीय शिरा स्थित होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस, वृषण। तो टेस्टिस जो होता है मेल में दो टेस्टिस पाए जाते हैं। कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? दो टेस्टिस पाए जाते हैं और यह वृषण कोश में स्थित होते हैं। टेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं? स्क्रूटम में। स्क्रूटम के अंदर जो होता है टेस्टिस होता है और दो टेस्टिस होता है। वृषण जो है, टेस्टिस जो है, नर की जनन ग्रंथियां होती है, जो कि महिलाओं में पाए जाने वाले ओवम के समान होता है। ठीक है, ये जो है नर में शुक्राणु का निर्माण करते हैं। टेस्टिस का कार्य क्या है? तो टेस्टिस का कार्य है कि शुक्राणु का निर्माण करना, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। उसके बाद है कि भ्रूण अवस्था के दौरान जो है वृषण टेस्टिस जो है उदर गुहा में स्थित होता है, परंतु जन्म से पहले ये इंग्वायल कैनाल से होते हुए स्क्रूटम में आ जाते हैं। वृषण का लंबाई और चौड़ाई कितना होता है टेस्टिस का? तो टेस्टिस जो है 4.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और मोटाई कितना होता है? तो टेस्टिस का मोटाई 3 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे है कि वृषण टेस्टिस जो होता है स्क्रूटम में वृषण रज्जुओं द्वारा लटके हुए होते हैं। अब लेयर्स कितना होता है टेस्टिस का? तो प्रत्येक टेस्टिस जो है उत्तक की बहुत सारी परतों द्वारा आस्तरित यानी कि बना हुआ रहता है। पहला जैसे होता है ट्यूनिका वैजाइनलिस। ठीक है, ट्यूनिका वैजाइनलिस जो है टेस्टिस के बाहरी आवरण का, बाहर का जो आवरण लेयर होता है उसका निर्माण करता है। कौन? ट्यूनिका वैजाइलिसा। आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए ताकि आपको जो है अच्छे से दिमाग में छप जाए वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, और दूसरा लेयर क्या है टेस्टिस का? दूसरा लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दूसरा लेयर क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है मध्य आवरण होता है, बीच वाला लेयर होता है टेस्टिस का। और तीसरा है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो होता है टेस्टिस के अंदर का लेयर होता है जिसमें रक्त कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त कोशिकाओं का जाल कहाँ पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो आपको बताना है ट्यूनिका वेस्कुलोसा में। ठीक है,
उसके बाद है कि प्रत्येक वृषण यानी कि प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 600 से 800 शुक्रजनक नालिकाएं पाई जाती है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक टेस्टिस में कितना शुक्रजनक नालिकाएं पाई जाती है, देन आप क्या जवाब देंगे? तो आपको जवाब देना है 600 से 800 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। ये नलिकाएं जो होती है स्पर्म का निर्माण करती है। यह नलिका किसका निर्माण करती है? स्पर्म का निर्माण करती है। इन नलिकाओं के बीच बीच में लेडिग की कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि यौना आरंभ के पश्चात टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। समझ में आ गया सबको? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन ऑफ टेस्टिस। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, फंक्शन ऑफ टेस्टिस में है कि टेस्टिस में जो है पाई जाने वाली शुक्रजनक नालिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती है। ये अभी आप ऊपर ही पढ़े हैं। उसके बाद टेस्टिस में शुक्रजनक नालिकाओं के जो बीच में पाई जाने वाली अंतराली कोशिकाएं होती है, जो कि यौना आरंभ के पश्चात टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो कि नर में लैंगिक मैच्योरेशन के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद यहाँ पे है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैच्योर जो स्पर्म होता है, मैच्योर स्पर्म सिलिंड्रिकल संरचना की होती है। आपसे अगर पूछा जाए कि मैच्योर स्पर्म की संरचना कैसी होती है, देन आपको क्या बताना है कि मैच्योर स्पर्म का जो संरचना होता है बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। और इसका 3 पार्ट होता है, 3 भाग होता है स्पर्म का। पहला भाग क्या होता है? हेड। पहला भाग क्या होता है? हेड। हेड में हम लोग देखेंगे, हेड में हम लोग देखेंगे कि शुक्राणु के सिर का जो भाग होता है केंद्रक से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? केंद्रक से घिरा होता है। और इसका जो नुकीले भाग पर मेम्ब्रेन स्थित होता है, जिसमें एंजाइम पाया जाता है। अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा हेड है, कौन सा टेल है, ठीक है। और एंजाइम जो है अंडे को भेदने में सहायक होता है। ये इस टोपिन्यूमा मेम्ब्रेन को एक्रोजोमल कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोजोमल कैप कहते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्रोजोम, यहाँ पे एक्रोजोम आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे कि एक स्पर्म में क्या क्या होता है। तो एक स्पर्म में जो है एक्रोजोम होता है, केंद्रक होता है, सेंट्रियोल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बॉडी होता है, टेल होता है और हेड होता है। तो इतना सारा चीज़ जो है पाया जाता है एक स्पर्म में। क्या क्या होता है? एक्रोजोम, केंद्रक, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, काय और पूंछ और सिर, ये सब पाया जाता है स्पर्म में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टेल, इसका टेल कहाँ है? एक स्पर्म का टेल ये बताया गया। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर आउटरी लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद स्पर्म का नेक आप देख पा रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आप देख पा रहे हैं, ये पीला कलर का जो है ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और नेक आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप देख रहे होंगे न्यूक्लियस कहाँ है? तो बीच का जो भाग है यहाँ पे वो है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। उसके बाद ये वाइट वाला पार्ट दिख रहा है वो एक्रोजोम है। वो क्या है? एक्रोजोम है। उसके बाद हेड आपको दिख रहा है, हेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्या? ये वाला जो है हेड है इसका। उसके बाद ये जो बीच वाला है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है ये मिडिल पीस है। उसके बाद ये पीछे वाला जो भाग है वो इसका टेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहरी लेयर। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? अब देखेंगे हम लोग जैसे हेड पढ़े थे, अब बॉडी में देखेंगे कि बॉडी का क्या कार्य होता है। तो बॉडी जो होता है शुक्राणु के बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपने अभी देखा येलो येलो कलर का था, वो था माइटोकॉन्ड्रिया जो नेक के पीछे था। तो शुक्राणु के बॉडी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि मादा की जनन नाल में इसकी गतिशीलता, मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रदान करता है। कौन? तो बॉडी में कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे टेल, स्पर्म का टेल। स्पर्म के टेल में देखेंगे कि स्पर्म की जो टेल होती है एक लंबी और पतली संरचना होती है, जो कि इसकी मूवमेंट में सहायक होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का चीज़ें देखेंगे। अभी आप लोग इतना समझिए और इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, अच्छे से समझिए, ताकि आपको
दिमाग में ये छप जाए। और जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा ना कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनते चला जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जो भी पिछला वीडियो नहीं पढ़े हैं वो जा कर के पढ़ लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट से एएनएम सेकेंड ईयर को स्टार्ट किया गया है, तो आप लोग सीक्वेंस वाइज पढ़िए।